हुकूमत सिंध नाशिरकारी गिरदारे अश्ता आमिद गिसलास को तगाए पर आमिद गिसा जेर समाहत दुरुस्ती मुकदमा ईदगा फाल आमिद गिसा सरकनक बितगम जबकि इंसदाद नाशिरकारी कोर्ट नंबर 4 हमी वादा हाली हुकूमत सिंध नाशिरकारी आमिद गिसे से जजेस कॉन्ट्रैक्ट हम मनसूख को तक कॉन्ट्रैक्ट हलास कन के 6 सब्बा शेसर हमारा एडवोकेट जैनब बलूचा ज्वाइन को तक। जी जैनब, इधर गता मैं गुना लाइन सर मौजूद एडवोकेट जैनब। जी जैनब, सिंध हुकूमत ने इंसदाद दहशत गर्दी की 8 अदालतें ख़त्म कर दी, इसका कानूनी जवाज़ क्या है? बहुत शुक्रिया आपने लाइन पे लिया। ये इशू ये है कि पहले हम देखें कि सिंध में 3 इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतें मौजूद थी, 1, 2, 3 से इनको थोड़ा बढ़ाया गया क्योंकि क्राइम का रेशो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। फिर 5 कर दी गई, उसके बाद फिर 10 से तकरीबन 20 के करीब हो गई थी इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतें। अब इशू ये था कि ज़ाहिर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए उस वक्त इनकी ज़रूरत पेश आ रही थी, तो इसी वजह से इनकी तादाद को बढ़ाया गया क्योंकि हमने देखा था कि इनियत क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहे थे और उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, तो इसलिए इन अदालतों की उस वक्त ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई थी। तो इसी वजह से इनको बढ़ाया गया था इनकी तादाद को, ताकि केस जो है वो वक्त पे जो है वो हल हो सके और क्राइम को रोका जा सके। लेकिन क्योंकि अभी हम देखते हैं कि सिंध में हालात कंट्रोल हैं और तकरीबन जिन सेक्शंस के हवाले से ये अदालत बनाई गई थी, स्पेशली जो हम देखें कि अगवा बराए तावान के हवाले से, रैंसम अमाउंट के हवाले से, जो कि भत्ताखोरी है, तो ये चीज़ें हमें अभी कम नज़र आती हैं। तो इसकी वजह से सिंध हुकूमत की तरफ से ये फैसला किया गया कि इन अदालतों को कम किया जाएगा क्योंकि जिस तरह पहले इनकी तादाद कम थी, 5 थी, तो उसी तरह से दोबारा इनको कम किया जाए ताकि इनको जो है वो पूरी तरह से काम करने का मौका मिले। और जितने भी, क्योंकि दहशत गर्दी में जितने भी जजेस अपॉइंट किए गए थे उनमें से ज्यादातर जो थे वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर थे। अब इसी वजह से क्योंकि वो परमानेंट जजेस नहीं थे, वो कॉन्ट्रैक्ट जजेस थे, तो इनको खत्म किया गया और इसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट जज को भी खत्म किया गया है। तो हम समझते हैं कि ये एक अच्छा इकदाम भी है क्योंकि जब जरूरत नहीं पड़ी, केसेस की तादाद इस हद तक नहीं है, वहां पे हम देखें कि इंसदाद दहशत गर्दी में हमें इतने केसेस भी नहीं नजर आते, तो इसी वजह से उन अदालतों को खत्म किया गया। उनमें से बाज हमारे करीब आ रहा है कि 1 नंबर को, 3 नंबर को और इसके अलावा 7 नंबर होता है, इस तरह से इन अदालतों को खत्म किया गया है ताकि लोड जो है वो खत्म हो सके और इनके जो केसेस थे उनको ट्रांसफर करके जो में रखा गया है। अभी भी हम जाते हैं इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में तो हमें वहाँ पे इस हद तक केसेस नजर नहीं आते। तो एक किस्म का ये जो अदालतें बनी गई थी 20, तो ये ज्यादा लोड था, इसीलिए सिंध हुकूमत ने अपना ये फैसला जो है वो किया है ताकि इन अदालतों को कम किया जाए और बाकी की जो अदालतें बनाई गई वहाँ पे शायद वो दूसरी अदालतों को रखे क्योंकि उसकी निस्बत हम देखें कि दूसरे क्राइम ज्यादा हो रहे हैं, उनकी कोटें कम है। तो हम ये चाहेंगे कि तरफ कोटें बनाई जाए ताकि उनकी तादाद को बढ़ाया जाए। तो इसके हवाले से मैं इतना ही कहूँगी। जी जैनब, इन अदालतों के खात्मे में जो है वो जेर समात जो केस हैं वो उन पर क्या असरात मुरतब होंगे? जी, देखिए केसेस पर तो कोई भी ऐसे असरात नहीं आएंगे क्योंकि जो केसेस उन अदालतों में चल रहे थे वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होकर जो बाकी अदालतें मौजूद हैं जो उनमें ही ट्रांसफर किए गए हैं और तकरीबन ज्यादातर मुकदमात जो है वो उनमें ट्रांसफर कर दिए गए हैं और बाकी जो बचे हैं उनको भी यहाँ पे बाकी कोर्टों में ट्रांसफर किया जाएगा। उसकी बेसिक वजह यह है कि वहाँ पे केसों की तादाद बहुत कम है क्योंकि पिछले हम 2-3 साल दहशतगर्दी के केसेस बहुत कम नजर आए हैं अदालतों में, कोर्टों में। तो इसकी वजह यह है क्योंकि भत्ताखोरी भी तकरीबन जो है उसको रोक लिया गया है और इसके अलावा अगवा बराए तावान के केसेस भी कम आ रहे हैं और एक्सप्लोजिव के केसेस भी हमारे पास कम आ रहे हैं जो कि बम ब्लास्ट वगैरह के थे। तो इसी वजह से इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए अदालतों का की तादाद को बढ़ाया गया था। अब क्योंकि ये केसेस कम हो गए हैं तो इसकी वजह से लोड जो है वो कम हो गया केसेस का। जो ट्रायल चल रहे थे उन इन अदालतों को खत्म करके इन केसेस को, तमाम के तमाम केसेस को दूसरी अदालतों में जो बाकी की रह गई हैं इंसदाद दहशतगर्दी की, उनमें ट्रांसफर किया गया है। अब वहां पे इनका ट्रायल चलेगा। तो इससे हम नहीं समझते कि कोई केसों पे असर पड़ेगा क्योंकि केस तो उसी तरह ट्रायल होंगे चाहे वो इस अदालत में रहें या उस अदालत में रहें। लेकिन वो केसेस जो है वो सिविल दूसरी कोर्टों में नहीं आएंगे, जैसे कि हम सिटी कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में देखें तो वहां नहीं आएंगे, वो उसी अदालतों में चलेंगे लेकिन दूसरे जजेस दूसरी कोर्टों में ट्रांसफर होने के बाद तो उन पर कोई ऐसा गहरा असर नहीं पड़ेगा। जैसे ट्रायल चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जैनब।